श्री सुशांत शुक्ला जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आज का प्रश्न प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की पेंशन सुविधा पर है। प्रश्न का जवाब लिखित के रूप में आ चुका है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि पीआरडीएफ से 19,136 करोड़ रुपए का राज्य को प्राप्त होना है। इस राशि के प्राप्ति हेतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और अभी तक राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण है, कब तक प्राप्त हो जाएगी? अध्यक्ष महोदय, जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके कारण केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए जो संस्था है पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का, उससे कुल 19,136 करोड़ रुपए प्राप्त होना है। बट उसमें इन बिटवीन मतलब कोई एनपीएस को समाप्त कर देता है तो उसको तत्काल पैसा एम्प्लॉयर को अर्थात स्टेट के कंट्रीब्यूशन के लिए वापस पैसा देने की व्यवस्था नहीं है। जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते जाएंगे उसके अनुरूप एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो मिलता जाएगा, ऐसा प्रावधान है। केंद्र सरकार से नहीं बल्कि पीएफआरडीए से इसमें राशि प्राप्त होगा और कुल 19,136 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। जब पीआरडीए के तरफ से पैसे वापिस ही नहीं होने हैं तो ओपीएस लागू करने का प्रावधान राज्य सरकार ने किस आधार पर किया है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने एनपीएस के सिस्टम को समाप्त करके ओपीएस का सिस्टम लाया। कर्मचारियों के लिए कौन सा उनको अच्छा लग रहा था, कौन सा बुरा लग रहा था, ये तो अलग प्रश्न है। बट मुझे लगता है कि तत्कालीन सरकार की गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और वो चाहते थे कि वो पैसा को ले लिया जाए, उस पैसा को ले लिया जाए और उसको ख़त्म कर दिया जाए। एनपीएस में अध्यक्ष महोदय जो 2004 में लागू हुआ था मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, उस एनपीएस के तहत 10% राशि जो एम्प्लॉयर होता है उसको देना होता है और 10% राशि एम्प्लॉई देता है। तो जो भी सरकार अभी वर्तमान में रहती है उसको प्रति माह 10% के हिसाब से एनपीएस के अंतर्गत 10% राशि देना पड़ता है। तो तत्कालीन सरकार वो 10% पैसा देना नहीं चाहती थी और साथ में 2004 से 2022 तक जो इन्होंने लागू किया वो 11 मई 2022 को लागू किया था। तो जो 18 साल के ड्यूरेशन में, जिसमें से 15 साल तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की आपके मुख्यमंत्रित्व वाली सरकार थी, उसने बहुत बड़ी 19,136 में से लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि उस समय की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किया था। उस पैसा को लेकर के ये फिर से बंदरबाट उसका करना चाहते थे। इसीलिए इनको एम्प्लॉई के मन से कोई लेना देना नहीं था बल्कि गिद्ध दृष्टि थी 19,136 करोड़ रुपए पर और जो 10% की एनपीएस की राशि देनी होती है वो भी ये देने से बचना चाहते थे, खा पी के बर्बाद करना चाहते थे। इनका उद्देश्य यही था। अध्यक्ष श्रीमती शेषराज हरवंश। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगी, अब चूंकि सरकार आपकी है और हमारी भी सरकार रही है और हम दोनों की मंशा रही है, दोनों सरकार की, कि प्रदेश को सुदृढ़ बनाने का, क्षेत्र के प्रदेश की जनता का ध्यान रखने का, उनकी समस्या का समाधान करने का। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया है। आपसे आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगी कि कर्मचारियों के हित में निर्णय लें। चलिए, बहुत। श्रीमती भावना बोहरा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 मई 2022 को जो छत्तीसगढ़ राज्य पत्र के 4थे क्रमांक में प्रकाशित था कि भविष्य निधि में लेखों एवं पेंशनों से संबंधित कार्यवाही हेतु पृथक संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये स्थापना हो चुकी है या फिर भविष्य में होना है इसे? अभी तक इस पर स्थापना नहीं हुई है और इसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि राज्य सरकार ओपीएस को जारी रखेगी या निकटतम भविष्य में एनपीएस की योजना वापस से, दोनों योजनाओं में से कौन सी योजनाएं निकटतम भविष्य में जारी रहेंगी? फिलहाल हमारी सरकार में ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है आपके माध्यम से कि पुरानी पेंशन योजना लागू करते समय
जो कर्मचारी सेवा रहते हुए मृत हो गए उनके परिवारजनों को ओपीएस में आने का विकल्प दिया गया था। उस विकल्प के तहत एनपीएस से प्राप्त राशि को जमा करने के बाद ही यह सुविधा चालू होनी थी। आज 1 साल गुजर गए हैं, ऐसे किन्हीं भी कर्मचारियों को संबंधित पेंशन सुविधा जारी नहीं की गई है। क्या कारण है कि जो उनको नहीं दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीएस में जो उनका कंट्रीब्यूशन की राशि है उसे वापस करने के पश्चात ही ओपीएस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान बनाया था। और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन की राशि को उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है क्योंकि पीएफआरडीए बीच में उनको पैसा नहीं देती है। तो पीएफआरडीए ने जब उनको पैसा नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने जमा नहीं किया है और इस पिछली सरकार ने प्रावधान किया था, इस कारण से उनको प्राप्त नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, एक अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी। राज्य सरकार के पास जो पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसा आना था, वो कब तक आएगा और इसमें क्या कोई आगे प्रावधान किया जा रहा है जो पैसा पेंडिंग है उसके लाने के लिए? फिर से बोलिए। ओपीएस के लिए पीएफआरडीए से जो पैसे आने थे राज्य सरकार को, उसके लिए आगे क्या प्रावधान किया जा रहा है उस पैसे को वापस यहाँ लाने के लिए? जी, पीएफआरडीए से ओपीएस के लिए कोई पैसा नहीं आना था। जो एनपीएस लागू हुई 1 अप्रैल सन 2004 को पूरे देश में लागू हुई थी और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर सन 2004 को लागू हुई थी। उस तारीख से जो कर्मचारी रहता है उसका 10% का योगदान शुरुआती दौर में जाता था और जो एम्प्लॉयर है, मतलब रोजगार प्रदाता जो है अध्यक्ष महोदय, उसकी ओर से 10% राशि दी जाती थी। बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है। तो ये भी दुर्भाग्यजनक बात है कि पिछली सरकार 14% की राशि को राज्य सरकार के लिए लागू ना करके 10% ही कर रही थी। तो ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10%, ये दोनों पीएफआरडीए में के माध्यम से एनएसडीएल में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड में जमा होता जाता है। चौधरी जी, मेरा आग्रह है जी, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इस दोनों के बारे में विधायक गणों को एक नोट भिजवा दें तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी ये सब कंफ्यूज्ड हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो आप थोड़ा से नोट भिजवा देंगे सभी को तो क्लियर हो जाएगा। अध्यक्ष जी, इसमें एक मैंने बोल दिया ना, सबके लिए बोल दिया, सबके लिए बोल दिया भाई। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा सवाल और पूछना सवाल 3 हो गए, बहुत हो गए। दोनों जो राशि है एनपीएस की हो चाहे हमारी ओपीएस की जो राशि है, जो पेंशन जो योजनाएं हैं, उन दोनों में से कौन सी पेंशन योजनाएं ज्यादा बेनिफिट देती है? क्योंकि एक जो है वो मतलब डायरेक्ट एक जो उनके इस पे अकाउंट पे जो आता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक होता है जो शेयर, जिस हिसाब से शेयर के जो रेट्स बढ़ते हैं उसके हिसाब से। तो कौन सी योजनाएं दोनों में से ज्यादा बेहतर है एक पेंशनधारी के लिए? जी, एक्चुअली इसको समझना एम्प्लॉई के लिए भी और हमारे माननीय सदस्यों की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। जो भारत की विकास यात्रा में, भारत के इकोनॉमिक स्टोरी में बिलीव करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एनपीएस को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि 1980 से लेकर के 2020 तक का हम पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स या निफ्टी की जर्नी को देखें तो 16% का सीएजीआर बैठता है अध्यक्ष महोदय, 16% का सीएजीआर। 16% का सीएजीआर जो कंपाउंडिंग तरीके से होता है वो बहुत बड़ी राशि बन करके उभर करके आता है। तो जिन लोगों को इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है, और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी को ही इन जनरल माना जाता है इकोनॉमिक्स में कि सेंसेक्स और निफ्टी फॉलो करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से एनपीएस की स्कीम बहुत कारगर हो सकती है। अध्यक्ष जी, बट जो लोग एक सेफ रिटर्न चाहते हैं, अध्यक्ष शेयर में पड़ रहे हैं, उनको ओपीएस में ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं। अब आगे मौका दे दूंगा, इसमें मत करो। इसी में तो है ना, इसमें क्या समझ में आ रहा है? मैं कहा था कलेक्टर साहब ला जी, ग्रोथ वाला बात कलेक्टर क्या करेगा यार इसमें? ये भारत के शेयर है, घटा थी क्या बढ़ाते कल वो पेंशन वाला। चलिए, तो इंद्र साहब एक ग्रोथ बढ़े झड़ेला, एक आप जो पुराना ओल्ड चला चला बता दो। चौधरी जी बैठिए, और घुमा के जन बताओ, कलेक्टर बन के पेंशन और गरीब बन के पेंशन अलग अलग हो। श्री इंद्र साहब